तो हमारे कई साथी हमारे कई साथी इवन ऑर्डर मेंबर भी, तो वो मेरे से सवाल करते हैं कि आप जो बार बार ये कहते हो कि वर्तमान काल में रहने का अभ्यास करो, वर्तमान में रहने का अभ्यास करो, तो इसका मतलब क्या होता है? तो पहले मैं यहीं से अपनी बात को शुरुआत करना चाहूंगा कि वर्तमान काल में रहने का अभ्यास का मतलब ये होता है कि जब जैसे हम आनापानसति का श्राव करते हैं, आनापानसति ध्यान करते हैं, हम सभी करते ही हैं आनापानसति ध्यान का श्राव। तो आनापानसति ध्यान का मतलब होता है कि हम सांस पे अपने मन को फोकस करते हैं। तो आप दूसरी तरह ये भी कह सकते हैं, मैं अक्सर बताया करता हूं कि ये जो हमारा सांस है और हमारा मन है, ये दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम अपने सांस को देखेंगे तो इसका मतलब है कि हम अपने मन के संपर्क में आएंगे। तो हम अपने सांस को देखते देखते हम अपने संपर्क में आ जाते हैं, और जब आदमी अपने संपर्क में आता है तो इसका मतलब है कि हम वर्तमान में रहने का जो हमारा अभ्यास है वो प्रारंभ हो जाता है। तो इसी को वर्तमान में रहना कहते हैं। जब हम प्योरली हम सांस के ऊपर अपने मन को फोकस करते हैं, उस समय ना हमारे अंदर भूतकाल के कोई विचार आते और ना ही भविष्य की कोई कल्पना या कोई आकांक्षा या आने वाले समय में हम क्या बनने वाले हैं, वो भी नहीं होता। तो प्योरली क्या है, उसे कहते हैं वर्तमान काल में रहने का अभ्यास। तो यही मैं बताने वाला हूँ, वर्तमान काल में रहने का अभ्यास ही वास्तव में देखा जाए यही बहुत बड़ा महत्व का विषय है, बहुत बड़ी बात है। हम वर्तमान में ही नहीं रह पाते। तो वर्तमान में रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो वर्तमान में रहने के लिए जैसे हम अक्सर कहा करते हैं, जैसे अपने आनापानसति ध्यान करते हैं, तो आनापानसति ध्यान के माध्यम से हम क्या अपने वर्तमान में रहने का अभ्यास हमारा प्रारंभ हो जाता है। तो इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए तो मैं एक कहानी के रूप में मैं बताने का प्रयास करूंगा। जो कहानी के रूप में जो धम्म सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उससे लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है। तो ये कहानी एक तरह से देखा जाए बुद्ध काल की कहानी है, बुद्ध के समय की कहानी है। तो तो ऐसा बताते हैं कि जो अभी मुंबई कहते हैं, पहले बम्बई कहते थे। तो इसको इससे 50 मील की दूरी पर पश्चिम में एक स्टेशन, अभी क्या वो स्टेशन है, तो उस स्टेशन का नाम है नल्ला स्टेशन है, और उसके पास में एक बंदरगाह भी है। तो उसको अभी क्या नल्ला सुपारा करके ऐसा एक जगह का नाम है। तो 2500 साल पहले जब बुद्ध काल में एक बहुत बड़े ऋषि, मतलब कहना चाहिए एक साधु सन्यासी हो गए। तो वो वहाँ का जो एक छोटा सा कस्बा शहर जो हुआ करता था उस समय, तो वो बहुत पूजनीय थे वहाँ पर, क्योंकि लोग उनकी बहुत स्तुति करते थे, बहुत उनका गुणगान करते थे। उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षित था बहुत ही कि लोग उनको देखते एक साथ नतमस्तक हुआ करते थे, और उनके दर्शन करना लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते थे। तो ये जब लोग उनकी स्तुति करते थे तो उनको भी ये लगने लगा कि शायद मैं जो जीवन मुक्त हो चुका हूँ, मतलब मेरी जो स्टेज है, मेरी जो अवस्था है, वो अरहत की अवस्था प्राप्त मैं हो गया हूँ। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा, या कहना चाहिए वो ऐसा अपने आप को मानने लगे। तो जबकि उनको अरहत की अवस्था कोई प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था वो देखने में बहुत ही आकर्षित था, लोगों को प्रभावित करने वाला था, क्योंकि ध्यानी आदमी था। तो बहुत सारी उसको रिद्धि सिद्धि ऑटोमेटिक प्राप्त हो गई थी, मतलब ऑटोमेटिक नहीं, मतलब अपने आचरण से, अपने बहुत सारे उपाय कौशल्य से वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था आसपास के क्षेत्र में। तो लोग उसको बहुत पूजने लगे थे और उसके ऊपर दान दक्षिणा भी काफी आने लगा। तो ये देखते देखते उसके मन में बहुत सारी गलत फहमियों का वो शिकार हो गया। वो कहने लगा कि मैं इसी जीवन में मेरी जो अवस्था है, मुक्त अवस्था मेरी हो चुकी है। मैं एक तरह से अरहत की अवस्था जो मैं
मतलब जीवन मुक्त हो गया हूँ मैं, और मैं किसी भी मतलब संसार रूपी जो अट्रैक्शन है मेरे पास, अभी इसका अट्रैक्शन अभी नहीं है। तो कोई भला आदमी जो नॉर्थ इंडिया से उधर गया, मुंबई के पास, वहीं नाला सुखपारा करके एक जगह है जहां पर वो ऋषि रहते थे, तो उनको फिर उस भले व्यक्ति ने उनको समझाया कि आप जो है अभी जीवन मुक्त आपका नहीं हुआ है। अभी आपको जो जो लोग तारीफ करते हैं, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, लोग आपका सम्मान करते हैं, आपको पैसे देते हैं, तो इससे क्या है कि आपको लगने लगा कि मैं जीवन मुक्त हो गया। अदरवाइज तो आपको अभी आप संसार में फंसे हुए हो। आप जो है तारीफों के कारण जो है आपको ऐसा लगने लगा कि मैं वास्तव में इन सब चीज से मुक्त हो गया हूँ, लेकिन वास्तव में आप जीवन से मुक्त नहीं हुए हो। आपकी जो चित्त धारा है वो राग द्वेष से ग्रसित है, और राग द्वेष जैसे आम आदमी को आता है, ऐसा ही आपको भी है। राग द्वेष से आप वशीभूत होकर के काम कर रहे हो। तो उसने पहले तो उसको अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाद में उसने सोचा कि हाँ, इसकी बात जो बिल्कुल सही है। तो फिर उसने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या इस संसार में अभी कोई ऐसा व्यक्ति है जो जीवन मुक्त है, या अरहत की अवस्था प्राप्त हो गया है, या बुद्ध की अवस्था प्राप्त कोई ऐसा व्यक्ति है? तब उस व्यक्ति ने बताया कि हाँ, आप उत्तर भारत में जाइए, वहां पर श्रावस्ती में आपको तथागत बुद्ध मिलेंगे, और वो बहुत ही करुण चित्त से सबको जीवन मुक्त होने की जो विधि है, एक अवस्था है, जो ध्यान है, वो उसको पढ़ाते हैं, बहुत ही फ्री में सिखाते हैं। मतलब सबको बहुत ही करुण चित्त से सबको चाहते हैं वो कि सभी जीवन मुक्त हो जाएं। तो आप वहां जाइए, तो तब वास्तव में आपको लगेगा कि हाँ, कि ये कोई व्यक्ति है जो मैं इसके दर्शन के बिना रह गया हूँ, या मुझे इससे कहना चाहिए संसार से ऊपर उठ के सोचने वाली जो विधि है, या संसार से मुक्त होने की जो अवस्था है जो इनके पास है, मुझे उसके संपर्क में जाना चाहिए और सीखना चाहिए। तो तब उसको फिर चिंता सताने लगी, मैं अभी काफी उम्र मेरी हो चुकी है, तो मैं कैसे जाऊंगा, मैं तथागत को कैसे मिलूंगा? तो ये चिंता उसको सताने लगी। लेकिन फिर उसको एक यौवन की तरह, एक उसका शरीर जो है, मतलब उसको एक जैसे एक श्रद्धा के वशीभूत होकर के आदमी बहुत ही प्रसन्नचित अवस्था में आ जाता है। एक श्रद्धा एक ऐसी अवस्था होती है कि जिसके जब श्रद्धावान आदमी होता है तो बहुत ही प्रसन्नचित हो जाता है, खुश हो जाता है कि उसे मार्ग मिल गया, और जैसे ही उस मार्ग के पे आरूढ़ होने का वो प्रयास करता है तो खुश होकर के उस तरफ चल देता है। ठीक इसी अवस्था को प्राप्त करके वो जो साधु था, तो वो वहां के लिए प्रस्थान करना शुरू कर देता है। वो फिर आता है, अपना श्रावस्ती आता है, काफी समय उसको वहां से चलने में लगता है। अब उस समय ऐसे साधन हुआ नहीं करते थे, अभी तो बाई एयर आदमी जाता है, बाई टैक्सी जाता है, कार बस सब कुछ सभी चीज अवेलेबल है इस समय तो। लेकिन उस समय तो कोई इस तरह के साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति अंदर बहुत बड़ी श्रद्धा थी तथागत से मिलने की। तो वो चल करके फिर श्रावस्ती आता है। श्रावस्ती में जैसे ही पहुंचता है तो उसको तथागत से मिलने की बहुत ज्यादा उत्सुकता थी। तो जैसे ही उसको पता लगता है कि तथागत जो है भिक्षाटन के लिए निकले हुए हैं, तो वो रुकता नहीं, आराम नहीं करता। वो तुरंत ही वो देखता अपने, क्योंकि उसको वो रिद्धि सिद्धि प्राप्त व्यक्ति था, वो देखता कि हाँ इस एरिया में इधर तक गए हैं, तो वो उधर ही चला जाता है। वो जैसे ही तथागत को भिक्षाटन करते हुए देखता है तो उनके साथ ही मतलब वहीं पर उनके पैरों में पड़ जाता है कि मुझे जो है अभी जो आपकी जो धम्म का जो सार है, आपके जो जीवन मुक्त करने की जो विधि है, आप जो लोगों को करुणचित होकर के जो ये धम्म सिखा रहे हो, एक विधि सिखा रहे हो, जो धम्म देशना दे रहे हो, जो धम्म चक्र प्रवर्तनाएं आप कर रहे हो, तो उसका मुझे सार रूप में बता दो। मुझे आपका ज्यादा समय चाहिए ही नहीं, आपकी जो संक्षेप में शिक्षा क्या है, आपकी शिक्षा का सार क्या है, केवल वही मुझे बता दो, मैं तुरंत समझ जाऊंगा आपकी शिक्षा को क्या है। तो वो तथागत ने उस
भिक्षु से, क्योंकि ओल्ड एज थे, उनसे कहा कि भिक्षु ये जो है ये उचित समय नहीं है, अभी मेरा भिक्षाटन का टाइम है। भिक्षाटन करने के बाद मैं मतलब ग्रहण करूंगा, भिक्षा को ग्रहण करूंगा। उसके बाद वहां पर आप जो है श्रावस्ती में चलिए, वहां पर मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा। तो तब उन्होंने एक ऐसी बात कह दी कि भगवान तथागत, मैं एक बात में विश्वास करता हूँ कि क्षण क्षण का किसी को कुछ पता नहीं। मेरा भी जीवन जीर्ण शीर्ण हो चुका है, और ना आपका पता ना मेरा पता कि घंटे भर बाद क्या होने वाला है। तो मुझे अभी बता दीजिए, अभी आपको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी अभी बता दीजिए, धमदेशना भी दे दीजिए। तब तथागत से उन्होंने बार बार विनती करी। तब तथागत को लगा कि ये जो है ये मानने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो, तो जो मैं बातें बताऊं उसको ध्यान पूर्वक सुनो। ठीक है, बताइए। तो देखो, ऐसा होता है कि आदमी का ये जो मन है, इस मन से आदमी, मतलब हम जो है एक ही काम में अपने मन को लगाना चाहिए। जैसे यदि आप देख रहे हैं, यदि आप किसी चीज को देख रहे हैं तो केवल देखो, देख रहे हैं मतलब ये संसार को देख रहे हैं, केवल आपको देखना ही है, उस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी, रिएक्शन नहीं करना, केवल देखो। और यदि कुछ आप सुन रहे हो, कोई शब्द सुन रहे हो, कोई गाना सुन रहे हो, कुछ प्रवचन सुन रहे हो, तो केवल सुनो, उस पर कोई प्रतिक्रिया, रिएक्शन नहीं आना चाहिए, केवल क्या सुनना है। और यदि किसी कहीं जा रहे हो और किसी चीज को सूंघ के बता रहे, सूंघना है, तो केवल सूंघो। और यदि किसी चीज का आप स्वाद ले रहे हो, टेस्ट ले रहे हो, तो केवल आप जो है उसका स्वाद लो, केवल कोई प्रतिक्रिया मत दो, इसमें नमक कम है, ज्यादा है, अच्छा लग रहा है, रिएक्शन नहीं आना चाहिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। केवल प्रतिक्रिया देते के साथ ही आदमी का जो विचार है वो बदल जाता है, फिर वो अपने उद्देश्य पर नहीं रहता। तो इसका मतलब है, केवल यदि देखना तो देखो, सुनना है तो केवल सुनो। और यदि हम गंध स्पर्श करते हैं, गंध को सूंघते हैं, तो केवल सूंघना है। और केवल यदि हम लेना, तो केवल टेस्ट को देखना है। और यदि हमारे शरीर से कहीं स्पर्श होता है, तो केवल उस स्पर्श को हमें महसूस करना है। उस पर ये भी नहीं देखना ये स्पर्श मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे बुरा लग रहा है, मतलब उस प्रतिक्रिया में, रिएक्शन में जाना नहीं है। तो इस तरह से, और यदि हमारे मानसिक रूप से जो हमारे मन में कल्पनाएं, हमारे मन में जो विचार आते हैं, तो विचार क्या है कि हम सब जानते हैं विचार कैसे, एक जैसे बादल रूपी घटा होती है, तो हम एक बादल गया, फिर उसके बाद दूसरा बादल आया, फिर तीसरा आया, ठीक इसी तरह से हमारे मन में क्या विचार चलते रहते हैं, तो विचारों को केवल देखना है, एक दर्शक की भांति देखना, उस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी, ना ही उसके पीछे जाना विचारों पे। तो इस तरह से हम कुछ भी काम करें, उस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी, आपको रिएक्शन नहीं करना। जब हम रिएक्शन नहीं करेंगे, तब सही मायने में वो हमारा देखना होगा, सही मायने में सुनना होगा, सही मायने में सूंघना होगा, सही मायने में टेस्ट लेना होगा, और सही मायने में जो हमारे विचार हैं, विचारों के बादल रूप में देखते हैं, तो उस तरह से दर्शक की भांति हम देखते हैं। तो इस तरह से ये मेरे जो देशना का एक सार है। अब इसको दूसरी तरह भी हम समझ सकते हैं। हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा चंचल मन है, तो वैसे देखा जाए, आप ध्यान से किसी चीज को देखो, तो ध्यान से ये देखोगे, तो अगर बिना प्रतिक्रिया के करोगे, तो वास्तव में देखना ही हो जाता है। मैं इसके लिए एक एग्जांपल दूंगा आपको। तो एग्जांपल ऐसा है कि जैसे हमें स्मृति पढ़ाई जाती है, स्मृति के बारे में पढ़ाया जाता है। तो एक कलाकार को बताएगा कि वो आपको जो है एक पेंटिंग बनानी है, पेंटिंग, ड्राइंग जिसे कहते हैं,
तो पेंटिंग इसकी बांस जो होता है, हम सबने देखा बांस कैसा होता है, लेकिन बांस के पेड़ किसी ने देखे होंगे, किसी ने नहीं भी देखा होगा बांस का पेड़ किस तरह से होता है। तो उसको बताया गया है कि बांस के ऊपर पेंटिंग करिए उस कलाकार को। अब वो जो है वो पेंटिंग बनाना शुरू किया, लेकिन उसको जो वो उस तरह से वो बना नहीं पा रहा था। तो तब वो फिर अपने गुरु से मुलाकात करता है कि मेरे से पेंटिंग तो बन नहीं रही। तो उस गुरु ने उसको उसे समझाया कि पहले देखना सीखो, किसी चीज को जिसकी पेंटिंग आप बना रहे हो उसको केवल देखना सीखो। तो उसके मन में आया कि देखना मीन्स क्या होता है, देखना मीन्स क्या है। क्योंकि आप जो है जो बांस का पेड़ होता है, जब बांस के बाग हैं उनको वहां पर जाकर उनको देखो कैसे होते हैं वो। तो तब वो वहां एक बाग में जाता है, जो बांस का बगीचा होता है, उसको देखना प्रारंभ कर देता है। वो देखते देखते क्या होता है, वो जैसे बरसात में बांस किस तरह से बड़ा होता है, और ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मियों में कैसे होता है, और सर्दियों में कैसे होता है, वो हर एक मौसम में उसने देखना शुरू कर दिया कि किस तरह से वो बड़ा हो रहा है, किस एंगल से हो रहा है। उसमें प्रतिक्रिया नहीं दे, तो सही मायने में उसको देखना, बांस को देखना आ गया। और उसके बाद जब उसने पेंटिंग बनाना शुरू किया तो वास्तव में उसकी पेंटिंग सबसे बेस्ट पेंटिंग थी, क्योंकि उसने सही मायने में उस बांस को देखना सीख लिया। तो इस तरह से उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी बनी। ऐसे ही अभी मैं उस कहानी को पूरा कर दूं पहले। तो ये कहानी जो है, तो जैसे ही तथागत उसको ये चीज बताते हैं तो उसके मन में जो एक संवेग, एक वेदना, एक इस तरह का मन में एक वो बहुत ज्यादा जबरदस्त एक तूफान सा आता है, और वो जो है तुरंत एक श्रोतापन की अवस्था उसको प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वो पहले से ही तैयार था, उसका मन पहले तैयार था। श्रोतोपन हुआ, सकर्तगामी हुआ, अनागामी हुआ, और अरहत की अवस्था वहीं पर बैठे बैठे उसको प्राप्त हो जाती है। क्योंकि तथागत तो अंतर्यामी थे, वो देखते ही पहचान जाते थे हर एक आदमी की मानसिक अवस्था को। उन्होंने देखा कि ये जो आदमी है ये अरहत की अवस्था को प्राप्त हो चुका है। लेकिन जैसे ही उसको अरहत की अवस्था प्राप्त हुई, उसका जो मतलब वहीं पर ही वो प्राण त्याग देता है, वो लास्ट स्टेज उसकी वहीं पर हो जाती है। लोग सोचते हैं कि ये आदमी कहाँ से आया और इतनी उच्च मानसिक अवस्था को तुरंत प्राप्त कर लिया, और ये कैसे संभव हुआ। तब तथागत उसके बारे में बताते हैं। उसका एक अलग से नाम भी दिया, बहरे कुछ, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। वो उसको उस नाम से उसको भाई मतलब बाहर से आया हुआ भिक्षु था वो उसका नहीं पता कि उसको जिस स्थान से वो आया था वहां पर उसको किस नाम से पुकारते थे, किसी को नहीं मालूम। लेकिन उस आदमी को अरहत की अवस्था उसी समय प्राप्त हो गई। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये चीज बताने वाला हूँ, जैसे उनको अरहत की अवस्था सेम इन 4-5 बातों को बताने के साथ ही अरहत की अवस्था प्राप्त हो गई। तो यदि हम भी इसी तरह से हम वस्तुओं को देखना प्रारंभ कर देते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, हमें भी बहुत अच्छी अवस्था प्राप्त हो सकती है। तो जैसे हम अभी हम आपने देखा होगा कि जैसे हम जो हमारे बीच से लोग चले जाते हैं और हमारे पूजनीय होते हैं, जैसे मान लो हमारे बीच से भगवान बुद्ध चले गए, बहुत समय पहले चले गए, और अभी रिसेंटली जो मॉडर्न समय में बाबा साहब गए। तो बाबा साहब के जीवन को हम कैसे देखें कि जैसे कि बाबा साहब हमारे मन में जीवित हो जाए, तो इसको देखना आना चाहिए। तो जब हम पुण्य अनुमोदन करते हैं, पुण्य अनुमोदन में हम क्या करते हैं कि उसके जो पुण्य कार्य होते हैं उन पुण्य कार्य को हमें देखना आना चाहिए, उन पुण्य कार्य को हमें जीना चाहिए। जैसे मान लो बाबा साहब कैसे दिखते थे, बाबा साहब कैसे चलते थे, बाबा साहब कैसे लिखते थे, बाबा साहब कैसे पढ़ाई करते थे, बाबा साहब कैसे बोलते थे। तो ऐसे हम यदि उस महापुरुष को केवल कुछ बातों को लेकर के, कैसे बाबा साहब लिखते थे, कैसे पढ़ते थे, कैसे देखते थे, कैसे चलते थे, उनके सोचने का तरीका कैसा था,
उस पे ही चिंतन मनन करना शुरू कर दें, कोई बिना किसी प्रतिक्रिया के उसको जीना हम शुरू कर दें, तो निश्चित रूप से ये जो एक महान पुण्यानुमोदन बाबा साहब के प्रति कहलाएगा। क्यों? क्योंकि बाबा साहब जो है वो कुछ ना कुछ रूप के, उस गुणों के रूप में आपके अंदर प्रविष्ट करना शुरू हो जाएंगे। मतलब बाबा साहब को आप जीना प्रारंभ कर देंगे। बाबा साहब जैसे जीते थे, बाबा साहब जैसे कार्य करते थे, कुछ कुछ वैसा ही गुण आपके अंदर भी आना प्रारंभ हो जाएगा। ये मैं मतलब ये बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बताना चाहता हूँ कि हम जो पुण्य अनुमोदन करते हैं, किसी भी व्यक्ति का पुण्य अनुमोदन करते हैं, तो उसके विचारों को जीने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए हम इसीलिए तो पुण्य अनुमोदन करते हैं हम लोग, कि वो आदमी हमारे मन में हमेशा जिंदा रहे। जिंदा कैसे रहेगा? वो मतलब हर एक आदमी को मतलब भूतकाल का जो फिजिकल जो बॉडी होती है उसको एक न एक दिन जाना ही होता, मरना होता है। लेकिन ये फिजिकल बॉडी तो चली जाती है, लेकिन असली जो विचार होते हैं आदमी के, विचारों के रूप में उसकी इच्छा क्या थी, कैसे, तो उसको जिंदा रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, या बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बाबा साहब की तरह जीना पड़ेगा, बाबा साहब की तरह हमें चलना पड़ेगा, बाबा साहब की तरह सोचना पड़ेगा। तो जब हम इस तरह से बाबा साहब की तरह देखना, सीखना, चलना, ये सब करना शुरू कर देंगे, तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा कि बहुत सारे बाबा साहब हमारे भारत देश में पैदा हो जाएंगे, और दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं, भारत में कोई ऐसी ताकत पैदा नहीं हुई कि जो बाबा साहब को पीछे हटा सके या बाहर कर सके। तो ऐसे बाबा साहब हमारे अंदर से पैदा होने चाहिए, ऐसे बाबा साहब हमारे पास से आने चाहिए। तो ये मतलब मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारा जो वर्तमान में रहने का जो हमारा अभ्यास है, वो किस तरह से हमें इसका अभ्यास करना चाहिए, किस तरह से हमें जीना चाहिए। तो इस चीज को मतलब जीने के लिए, करने के लिए हमें क्या है कि ये जो देखना, अब मैं इसके बारे में ये भी बताना चाहूँ, ये जो हमारी जो इंद्रियां हैं, ये जो 5 इंद्रियां, छठा मन जो होता है, तो ये इंद्रियों को जो विषय हैं, हमारी इंद्रियों के विषय क्या है? जैसे हमारी जो हमारी आंखें हैं, तो हमारी आंख का विषय क्या है? हमारी आंख का विषय है जो फिजिकल संसार है, या कहीं वस्तु, संसार को देखना, मतलब ये जो संसार जो है वो रूप कह लो, शॉर्ट में क्या देख, मतलब आंखों का जो विषय क्या है? रूप को देखना, जो हमारे संसार को देखते हैं। और उसके बाद जो है, जो हमारा जो नाक का विषय क्या होता है? नाक का विषय होता है गंध। और कान का विषय क्या होता है? कान का विषय है शब्द, क्योंकि शब्द के माध्यम से हम इसको देखते हैं। और हमारी जो जिह्वा है, जीव जो, उसका विषय क्या है? उसका विषय है टेस्ट कर लेना या स्वाद लेना। और जो हमारा मन के जो विषय है, हम सब जानते हैं, मन का विषय है विचार शक्ति। मन में बहुत सारे विचार आते हैं, संकल्प होते हैं, बहुत से विचार होते हैं, कि उसके रूप में मन ऐसे हमारे। तो ये जो विषय हैं हमारी इंद्रियों के जो विषय हैं, उन पे चिंतन करना चाहिए हमें, उन पे हमारे मन को, मतलब मन को फोकस करना चाहिए। और हमारे जो ये चंचल मन है, एक ही समय में जब हम किसी बात को सुनते हैं, तो हम केवल सुनते नहीं हैं, उसके साथ साथ हमारे अंदर हम उसका जो आकलन करना शुरू करते हैं। जैसे मान लो या किसी चीज को हम देख रहे हैं, हम केवल जैसे किसी सुंदर वस्तु को देखा, सुंदर वस्तु को देखते के साथ ही हमारे अंदर जो क्या एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है, हाँ इसको देखते रहना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी लग रही है, ये तो उसे क्या, वो प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। हमें प्रतिक्रिया नहीं देनी, रिएक्शन नहीं कर देना, हमें केवल देखना है। और देखना है, मन में देखना है, उसके मतलब रिएक्शन तो जरूर आते हैं कि ये अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तटस्थ लग रहा है, कैसा, देखने मात्र से ऐसा होता है, निश्चित रूप से ऐसा होता है। लेकिन इसके आगे नहीं बढ़ना, तो देखना मात्र देखना, तो उसके अंदर जो क्या, फिर आप धीरे धीरे क्या उस वस्तु के अंदर घुसना शुरू हो जाओगे। मतलब वो वस्तु और आप, मतलब दोनों एक हो जाओगे, जिसे कहते हैं कि मतलब एकाग्रता की अवस्था। तो एकाग्रता की अवस्था लाने के लिए मैं ये चीज बताना चाहता हूँ। तो जैसे इसको आपने देखा होगा, हम सब जानते हैं, जैसे एकाग्रता की अवस्था लाने के लिए हम बहुत सारे जैसे बुद्ध रूप देखते हैं हम, बुद्ध का रूप है। जैसे मैं अभी इसके कुछ समय के बाद ना
बुद्धानुस्मृति कराने वाला हूँ। तो उसको जैसे हम बुद्ध रूप देते, बहुत ही सुखी इंसान, बहुत ही शांतिपूर्ण स्थान, बहुत ही स्थिरता का संदेश देने वाला इंसान। तो जैसे हम बुद्ध को देखते हैं तो बुद्ध को देखते देखते हमारा मन एकाग्र हो जाता है। मतलब बुद्ध रूप और मेरा मन, वो उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। मतलब मेरा मन और बुद्ध दोनों एक हो जाते हैं। तो ये जब इस तरह से देखना आपको शुरू, इस तरह से देखने का अभ्यास यदि जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो सही मायने में आपको देखना आ जाएगा। ठीक इसी तरह से हम सुनते हैं, जैसे शब्दों को सुनते हैं, शब्दों को, जैसे मैं अभी प्रवचन कर रहा हूँ, आप सुन रहे, तो केवल सुनना मतलब सुनना है, उसको प्रतिक्रिया नहीं देनी। हाँ ये अच्छा लग रहा, बुरा लग रहा, मेरे को तो ये काम छोड़े, ये करिए, ये अच्छा नहीं लग रहा है, कैसे बोल रहे, हिम्मत पड़ी, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी बात को सुनते हो तो केवल सुनना है। तो सुनते सुनते क्या हो जाएगा, आपको सुनने का अभ्यास ऐसा आ जाएगा कि आप जो है सही रूप में सुनना जान जाएंगे। तो यही मैं कहने का मतलब सुनना है। और जैसे मतलब गंध का स्वाद, मतलब गंध है, स्वाद है, और ये जो जैसे हमारा जो शरीर से जो स्पर्श होता है, अब जैसे शरीर से स्पर्श कैसे होता है, जैसे हम सभी बैठे हैं, कोई कुर्सी पे बैठा है, कोई बेड पे बैठा है, कोई नीचे बैठा है, कोई किस तरह बैठा है। तो ये हमारी बॉडी का जो स्पर्श है, नीचे हम जहां भी बैठे हैं, तो स्पर्श के बाद जो हमें वेदना महसूस हो रही है, तो ये जो वेदना हमें स्टार्ट होती है, वेदना जो हम महसूस करते हैं, तो ये वेदना जैसे हम सब जानते हैं 3 तरह की वेदना होती है, दुखद है, सुखद है और तटस्थ है। तो इस वेदना को केवल हमें देखना आना चाहिए, उस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है। तो वो जो जब हमें देखना आ जाएगा तो वो क्या कि हम सच्चाई जो सत्यता होती है, जीवन की सत्यता होती है, उसमें जीने का हमारा अभ्यास जो है धीरे धीरे क्या बढ़ता रहता है। क्योंकि उस सच्चाई को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे वेदना आ रही है, आप बैठे हैं, और जो शरीर से जो आपका बॉडी का स्पर्श नीचे हो रहा है, और स्पर्श होते के साथ जो वेदना होती है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, सच्चाई को व्यक्त नहीं कर सकता, उसे केवल आप महसूस कर सकते हो। आप महसूस करके हाँ यार, हाँ कुछ महसूस हो रहा है। तो ये मैं बताने का मेरा तात्पर्य ये है कि हमें वर्तमान में जीने का जो अभ्यास है वो इसी तरह सीखना है, इसी तरह हमें वर्तमान में रहने का अभ्यास सीखना है। तो जैसे जैसे हमारा जो वर्तमान में रहने का जो अभ्यास है, जैसे जैसे हमारा बढ़ेगा, हमारा तो निश्चित रूप से एक आपके अंदर, मैं निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ कि आप जो है, जो आपके जो दुख आपको सताता है, आदमी का जो मानसिक दुख है, शारीरिक दुख है, तो यदि आपको वर्तमान में रहने का जो अभ्यास यदि आपने सीख लिया, कर लिया, जो हम ध्यान के माध्यम से हम करते हैं, ध्यान के माध्यम से ही वास्तव में वर्तमान में जीने का हम अभ्यास करते हैं। हमारा सारा जो एंटायर जो शिक्षा है, भगवान बुद्ध की सारी शिक्षा, बाबा साहब की सारी शिक्षा, या कहना चाहिए भंते जी की जो सारी शिक्षाएं हैं, वो हमें वर्तमान काल में जीना सिखाती हैं। वर्तमान में जीने का अभ्यास ही हमें क्या कहलाता है, ये हमें मतलब ये पूरा एंटायर बुद्धिज्म, मतलब संक्षेप में बताने का मैं प्रयास यही बता रहा हूँ। जो भगवान बुद्ध ने उस भिक्षु को बताया कि संक्षेप में जो शिक्षा उन्होंने बताई कि वर्तमान में जीने का जो अभ्यास है, उसे इस तरह से हमें करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। और जैसे जैसे हमारा अभ्यास जैसे जैसे बढ़ेगा, वर्तमान में जीने का जैसे अभ्यास बढ़ेगा, वैसे वैसे आप अपने अंदर जीवन के अंदर बहुत सारा चेंज महसूस करेंगे, बहुत चेंज आएगा। वर्तमान में जो आदमी वर्तमान को जीता है, उसको दुख छूता नहीं है। हमारे दुख आते हैं, जो नेगेटिव विचार आते हैं। नेगेटिव विचार कैसे आते हैं, हमें भूतकाल की बहुत सारी बातें याद आती हैं। उस समय मेरे को ये हो गया था, उस समय मेरे साथ ये इंसल्ट हो गया था, मेरा उसने वो कर दिया, मेरे साथ यही हो गया। बहुत सारे नेगेटिव विचार हमारे मन में चलते हैं। या जब बहुत सारी भविष्य की बातें कि मैं ऐसा बन जाऊंगा, मैं अभी बूढ़ा होता जा रहा हूँ, मेरे बाल सफेद हो गए, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बीमार हो जाऊंगा। जैसे कि आदमी जैसे शरीर होता ही है, आदमी का जरा धर्मी, मरा धर्मी और बीमारी धर्मी, बहुत सारी बीमारी से ग्रसित हमारा शरीर रहता ही है। तो इस तरह से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें जो है वर्तमान में जीने का जो अभ्यास है, वो ध्यान के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से, और
बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिससे हम वर्तमान में जीने का हम अभ्यास कर सकते हैं। कि समय हमारे पास कम है क्योंकि ध्यान में हमें समय लेना है। तो मैं यहीं पर अपनी बात का विराम देना चाहूंगा। आप लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुन लिया। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।